यदि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ जाए तो यह केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह दक्षिण एशिया की स्थिरता, करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा, वैश्विक राजनीति, परमाणु संतुलन और मानवता के भविष्य को गहरे संकट में डाल देगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर पिछले कई दशकों से सीमाओं पर छोटे-मोटे संघर्षों में बदलते रहे हैं। लेकिन यदि यह स्थिति 2025 में पूर्ण युद्ध का रूप ले लेती है तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जिसमें लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक, अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, उन्नत मिसाइलें और दुनिया की तेजी से बढ़ती रक्षा तकनीक है, जबकि पाकिस्तान के पास भी करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और एक लड़ाई में अनुशासित और युद्ध अनुभवी फौज है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और यह एकमात्र कारण है जिसने अब तक पूर्ण युद्ध को रोके रखा है। लेकिन अगर 2025 में किसी कारणवश संयम टूटता है और दोनों देश युद्ध में कूद जाते हैं तो सबसे पहले संघर्ष नियंत्रण रेखा यानी एलओसी से शुरू होगा। भारत की सेना उत्तरी कमांड के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में पहले से ही तैनात है और पाकिस्तान की सेना पीओके में मजबूत स्थिति में मौजूद रहती है। प्रारंभिक युद्ध में दोनों देश भारी तोपों, मिसाइल हमलों और ड्रोन का उपयोग करेंगे। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर सटीक हमला कर सकती हैं। वहीं पाकिस्तान के पास नसर, शाहीन और बाबर मिसाइलें हैं जो भारत के प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। 2025 तक दोनों देशों ने साइबर युद्ध की तैयारी भी काफी हद तक पूरी कर ली होगी, जिससे एक दूसरे के संचार तंत्र, बैंकिंग प्रणाली और रक्षा नेटवर्क को निशाना बनाया जा सकता है। भारत के पास राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होंगे। वहीं पाकिस्तान के पास JF-17, F-16 जैसे तेज और मोबाइल फाइटर जेट्स होंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना तकनीकी और अनुभव दोनों मामलों में श्रेष्ठ होगी। भारत की नौसेना खासकर अरेबियन सी में पाकिस्तान को आसानी से ब्लॉक कर सकती है, जिससे उसकी समुद्री आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो सकती है। पाकिस्तान की नौसेना सीमित है और सच कहें तो वह क्षेत्रीय युद्ध में भारत के सामने टिक नहीं पाएगी। युद्ध के तीसरे चरण में असर आम नागरिकों पर भी दिखने लगेगा। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों को पलायन करना पड़ सकता है। अस्पतालों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा और एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो खाद्यान्न, ईंधन और दवाओं की सप्लाई भी रुक सकती है। अगर युद्ध शहरी इलाकों तक पहुंच जाता है तो दिल्ली, मुंबई, कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में जबरदस्त तबाही हो सकती है। वैसे 2025 में तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि ड्रोन से मिसाइल दागना, एई आधारित सैनिक उपकरणों का इस्तेमाल और उपग्रहों के जरिए एक दूसरे की हरकतों पर नजर रखना आम बात हो जाएगी। भारत को ISRO की मदद से सैटेलाइट इंटेलिजेंस में बढ़त मिलेगी, जिससे पाकिस्तान के हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। वहीं पाकिस्तान को चीन से तकनीकी सपोर्ट मिलने की संभावना रहेगी, जबकि भारत को अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से कूटनीतिक और तकनीकी समर्थन मिल सकता है। अब अगर यही युद्ध परमाणु हथियारों तक पहुंचता है तो हालात वाकई बहुत डरावने हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी TNWA हैं, जो सीमावर्ती इलाकों में इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, जबकि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी उसे जवाबी हमला करने की इजाजत देती है। भारत के पास ज्यादा शक्तिशाली और लंबी दूरी तक मार करने वाले परमाणु हथियार हैं और अगर इनका इस्तेमाल होता है तो यह इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। लाखों लोग तुरंत मारे जाएंगे, हजारों किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा और इसका असर कई पीढ़ियों तक दिखेगा। पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु असंतुलन और वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा भी काफी बढ़ जाएगा। इस युद्ध से सबसे बड़ा नुकसान मानवता को होगा। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर युद्ध शुरू हो चुका होगा तो उन्हें केवल युद्ध विराम की दिशा में मध्यस्थता करनी होगी। युद्ध के बाद की दुनिया एकदम अलग होगी। सीमाएं बदल सकती हैं, सरकारें गिर सकती हैं
और करोड़ों लोग विस्थापन, भूख और रोगों से जूझेंगे। भारत की सेना अगर सामरिक दृष्टि से आक्रमण को कंट्रोल कर पाती है और पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को सीमित कर पाती है तो युद्ध में भारत की विजय हो सकती है, लेकिन यह विजय इतनी महंगी होगी कि वह शांति से अधिक दर्दनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर इस युद्ध का गहरा असर पड़ेगा, जहां सैन्य दबदबा और चरमपंथ का बढ़ना तय होगा। वहीं भारत में राजनीतिक नेतृत्व की रणनीति, कूटनीति और वैश्विक समर्थन यह तय करेगा कि युद्ध के बाद भारत किस स्थिति में खड़ा होता है। युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रों की मानसिकता, तैयारियों और दूरदृष्टि का भी परीक्षण होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या दोनों देश समझ पाएंगे कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता और हर गोली, हर बम, हर मिसाइल के पीछे केवल मातम, तबाही और शोक की लहर होती है। तो जैसे ही यह युद्ध किसी छोटी सी चिंगारी से भड़कता है, चाहे वो कश्मीर में किसी आतंकी हमले के बाद भारतीय जवाबी कार्रवाई हो या नियंत्रण रेखा पर किसी सैन्य उकसावे से शुरू हुई, गोलीबारी दोनों देशों की मीडिया और राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिक्रिया भावनात्मक और आक्रामक हो जाती है। भीड़ भावनाएं राष्ट्रवाद की ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं और युद्ध का समर्थन करने वाली आवाजें तेज हो जाती हैं। 2025 में सोशल मीडिया का प्रभाव पहले से कहीं अधिक है, जहां व्हाट्सएप, एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म एक पल में अफवाहों को हवा देकर जनता की सोच को युद्ध की ओर मोड़ सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री यदि कड़ा संदेश देते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, वहीं पाकिस्तान का सेना प्रमुख या प्रधानमंत्री भी राष्ट्र को संबोधित कर हर कीमत पर जवाब देने की चेतावनी देते हैं, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है। सबसे पहले सीमा पर तैनात सैनिकों को रेड अलर्ट पर रखा जाता है और एयरबेस, नेवी पोर्ट्स, मिसाइल यूनिट्स को एक्टिव किया जाता है। भारत की नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड्स पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर सक्रिय हो जाती हैं। वहीं पाकिस्तान की रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर्स से पूरे देश को युद्ध की तैयारी का आदेश मिल जाता है। भारत की तरफ से मिराज 2000, राफेल और सुखोई जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान आसमान में मंडराने लगते हैं। वहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने F-16 और JF-17 थंडर विमानों को तैयार रखती है। इसके साथ ही साइबर युद्ध शुरू होता है। भारत की CERT-IN और DRDO द्वारा तैयार किए गए साइबर सुरक्षा तंत्र पाकिस्तान की बैंकिंग और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाते हैं। वहीं पाकिस्तान की ISI समर्थित साइबर यूनिट्स भारत के रेलवे नेटवर्क, सरकारी वेबसाइट्स और सैन्य कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। 2025 की टेक्नोलॉजी में सिर्फ बंदूकें नहीं चलती, बल्कि सॉफ्टवेयर, AI ड्रोन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हथियार बन जाते हैं। भारत की DRDO द्वारा बनाए गए स्वदेशी ड्रोन जैसे कि टापस, BH-201 और अन्य AI स्वचालित सर्विलांस ड्रोन पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों की निगरानी शुरू कर देते हैं। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी तुर्की और चीन से मिली ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और सीमा के दोनों ओर जलती आग और धुएं के गुब्बार दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही यह युद्ध तीसरे सप्ताह में प्रवेश करता है, भारत की नौसेना अरब सागर में कराची पोर्ट की नेवल एक्सेस को बंद करने की कोशिश करती है। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स समुद्र में तैनात हो जाते हैं। भारतीय सबमरीन जैसे कि INS चक्र और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां गहरे समुद्र में पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखने लगती हैं। पाकिस्तान की नौसेना में सीमित लेकिन आक्रामक क्षमता होती है, जो जवाबी हमला करती है, लेकिन भारतीय ताकत को टक्कर नहीं दे पाती। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी सप्लाई चेन, तेल, हथियार, खाद्य सामग्री और दवाइयों की, जिसे भारत की नौसेना चौक पॉइंट्स बंद कर आसानी से नियंत्रित कर सकती है। जब युद्ध चौथे सप्ताह में प्रवेश करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ और इस्लामी देशों की निगाहें इस युद्ध पर केंद्रित हो जाती हैं। अमेरिका दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करता है, लेकिन देखिए, वैश्विक शक्ति संतुलन की राजनीति इसमें शामिल हो जाती है।
रूस भारत के पक्ष में परोक्ष समर्थन देता है और चीन पाकिस्तान की रक्षा में रणनीतिक चुप्पी के साथ खड़ा होता है, लेकिन खुलकर शामिल नहीं होता क्योंकि उसे अपने आर्थिक हितों की भी चिंता होती है। इस बीच सीमा के दोनों ओर हजारों नागरिक विस्थापित हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के सैकड़ों गांव खाली हो जाते हैं। वहीं पाकिस्तान में सिंध, पंजाब और पीओके के लोग भागकर आंतरिक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अस्पतालों में घायल सैनिकों की भीड़ होती है, रक्तदान की अपीलें की जाती हैं और पूरे देश का ध्यान युद्ध पर केंद्रित हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में ब्लैकआउट होता है, एयर रेड सायरन बजते हैं, स्कूल कॉलेज बंद होते हैं और टीवी पर लगातार युद्ध विशेष जैसे प्रोग्राम चलते हैं। जैसे ही युद्ध लंबा खींचता है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने लगता है। भारत की जीडीपी में 2% की गिरावट होती है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो जाती है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 400 के पार चला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद होने के कगार पर पहुंचता है। भारत के शेयर बाजार में भी मंदी आती है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होने के कारण वह इसे झेल लेता है। लेकिन इससे पहले कि युद्ध की यह विभीषिका सच्चाई बन जाए, क्या हम अभी शांति का रास्ता नहीं चुन सकते? क्या कश्मीर जैसे मुद्दों को बातचीत, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और परस्पर समझदारी से नहीं सुलझाया जा सकता? भारत और पाकिस्तान दोनों के पास विशाल युवा शक्ति है, जो नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल क्रांति की ओर देख रही है, न कि युद्ध, मौत और बर्बादी की ओर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब और कमेंट हमें ऐसे ही और तथ्यात्मक, रिसर्च आधारित वीडियो लाने के लिए प्रेरणा देते हैं। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप युद्ध के पक्ष में हैं या शांति के समर्थक? धन्यवाद।